हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। आज हम 3 मार्च 2025 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ सबसे पहले हम एनालिसिस शुरू करेंगे करेंसीज से, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है AUD USD। AUD USD के अंदर ये हमारे पास इस वक्त एक बिगर पिक्चर है। इस बिगर पिक्चर के मुताबिक मार्केट ये बाय और उसके बाद यहाँ पे ये रिट्रेस सेल। अब मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्ट बाय चली जाती है तो इससे मार्केट को कोई फ़ायदा नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे ये बाय, फिर यहाँ से सेल, फिर ये बाय, फिर सेल, फिर ये कुछ इस तरह से करके ट्रैप करके यहाँ से बाय उठने वाली है। तो AUD USD के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बाइंग है, बट राइट नाउ अभी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अभी तक जो डिमांड आई है वो लास्ट सप्लाई से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये जो वीक बाइंग सेटअप है इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास लास्ट सेलिंग आई खड़ी है यहाँ तक, उसके बाद बीच में बाइंग आई और ये सेलिंग आई। अब ये सेटअप मैंने आपसे शेयर किया था, लोअर लो लगने वाला। ये मार्केट में लोअर लो लगा है और इस लोअर लो में यहाँ पे देखें ये डिक्रीजिंग सप्लाई, और उसके बाद मार्केट यहाँ किधर है, बाय डायरेक्शन में। तो अभी ये एक वीक बाय है, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये पूरे इंटायर ट्रेंड को चेंज कर देगी। ओवरऑल इस मार्केट का टारगेट यहाँ से फर्दर इस हद तक हो सकता है 0.628 तक, और फिर फर्दर ये मार्केट मज़ीद गिर सकती है। तो AUD USD यहाँ पे बाय साइड पे ट्रैप करके दोबारा सेल गिर जाएगा, बी केयरफुल। नेक्स्ट हमारे पास है GBP USD। GBP USD को अगर एक बिगर पिक्चर के सिनेरियो में देखा जाए तो 4 आवर के अंदर अगर हम देखते हैं तो मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड का मूव है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस, फिर यहाँ से सेल, फिर ये है कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मार्केट में बाइंग्स जो है वो बहुत वीक नज़र आ रही है, और ये फर्दर मज़ीद सेल साइड पे मूव कर सकता है, बिकॉज लास्ट जो सप्लाई आई खड़ी है ये बहुत ज़्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे लोअर लो लगा है मगर सप्लाई नहीं है। इसका मतलब मार्केट में ये जो सेलिंग आई है, इस सेलिंग का अब रिट्रेस आना है। ये जो सेलिंग आई है अब इसका रिट्रेस, और फिर फर्दर यहाँ से सेल। तो आज के दिन में GBP USD आपको बाय डायरेक्शन में, बट ओवरऑल ये सेल साइड पे मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है USD JPY। USD JPY यहाँ पे देखें, ये है 1 2 3 4, और यहाँ पे ये जिग जैग होना शुरू हुआ। अभी ये जो बाय जा रहा है ये अचानक से यहाँ से ट्रैप करके फिर फर्दर बाय निकल सकता है, और फिर फर्दर अपनी डायरेक्शन सेल को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसने जाना बाय है। USD JPY की डायरेक्शन जो है वो बुलिश है, बट ये जो नीचे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है इसको यहाँ पे उड़ा सकता है। तो केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है USD कैड। USD कैड में हम एक रिट्रेस का वेट कर रहे हैं, जो कि इस वक्त आज के दिन में पॉसिबल है। तो USD कैड को फिल वक्त आप एक रिट्रेस सेल में देखें, फिर उसके बाद ये बाय डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है XAU USD। XAU USD को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे एज आवर एक्सपेक्टेशंस इस लिक्विडिटी को क्लियर करके अब यहाँ पे अपसाइड पे उठ रहा है। और अपसाइड के ऊपर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं तो आज ये मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है, और गैप के साथ ओपन होने के बाद ये जो हाई लगा खड़ा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अगर ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड वापस आपको करीब इस जोन में, यानी कि 2898 या 2900 के जोन में, या फिर आपको 2926 के जोन में ज़्यादा दिख सकता है। तो ये हाई, इसके ऊपर नज़र रखें। ये जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट ओवरऑल आपके पास एक बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू कर जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।